और क्या गर्मी क्या बढ़ हो रहा गई है? गर्मी बढ़ गई है? गर्मी बढ़ गई है। तो मतलब जो 2-4 दिन पहले माहौल था उससे एकदम बदल गया, ऐसा लग रहा है कि गर्मी का बहुत सीजन चल बदल रहा है। गया, बहुत बदल। ऊपर से मैं आमगांव में शूट कर रही थी ना, वहां पे बहुत अलग माहौल था, और यहाँ मुंबई में काफी चेंज है। हाँ, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है यहाँ पर तुरंत। यस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। इस वक्त हमारे साथ हमारी खास मेहमान हैं जो हमारी दूसरी विंडो पर आपको दिखाई दे रही हैं, टीवी एक्ट्रेस हिना परमार। और हिना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। थैंक यू सो मच संजय, थैंक यू मुझे नव भारत में इनवाइट करने के लिए। और आप लेकर आ रही हैं बड़ी खबर कि अब विघ्नहर्ता गणेश में आपकी एंट्री हो रही है, और वो भी तुलसी माता के रूप में। मुझे अभी जी। तक ये बताया गया था कि तुलसी जी गणेश जी में नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो मुझे लगता था कि इनका रिश्ता है ही नहीं कहीं पर, सिर्फ माँ बेटे का रिश्ता है, बहुत दूरी वाले माँ बेटे का। लेकिन मुझे रिश्ता अब आप अच्छे से समझ गई होंगी, और चूंकि सीरियल में आप एंट्री कर रही हैं, मुझे समझाइए ना। एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता था, क्योंकि मैंने अब तक जितनी भी पूजा की है कोई भी भगवान की, वो सिंपल के गणेश जी को हमने लड्डू चढ़ा दिए, जाके हाथ जोड़ लिए, दिल से मांग लिया जो भी मांगना है, उतनी ही पूजा की थी। ये मुझे आज भी नॉलेज नहीं है कि सारे भगवान की किस भगवान की पूजा में क्या लगता है क्या नहीं। ये सेट पे जाके मुझे पता चला कि गणेश जी की पूजा में तुलसी का यूज नहीं होता है। तो उसका क्यों यूज नहीं होता है, उसकी पूरी कहानी है ये 7-8 एपिसोड में उन्होंने बताई है कि तुलसी जी क्या थी पहले, वो पौधे के रूप में कैसे क्यों जन्म लिया उन्होंने। उनकी क्योंकि तुलसी जो है वो कृष्ण दीवानी होती है। उनको जितना राधा जी या मीरा को प्यार था कृष्ण जी से, उतना ही तुलसी को भी प्यार था। तो प्यार की वजह से उन्होंने क्या क्या गलतियां की, और उनको कौन से श्राप मिले, और फाइनली जाके उनको तुलसी के पौधे के रूप में जन्म मिला। और आज हर घर में तुलसी का पौधा होता है, और उनको औषधि के रूप में उस टाइम पे गणपति जी ने कहा था कि ऐसी महामारियां आएगी जिसमें तुलसी जी का यूज होगा, तुलसी का यूज होगा, तुलसी के पत्तों का, वो बीमारियां दूर करने को। और आज हम रियल में कोरोना के टाइम पे तुलसी का यूज कर रहे हैं। तो उसके ऊपर कहानी है कि हर घर में उसका पौधा होगा और उसका औषधि के रूप में यूज होगा। अच्छा, तो तो ये पूरी मैं कहानी है। देखिए, पर्दे की, आप छोटे पर्दे की तुलसी माता हैं, आज के ज़माने में आपने वो की है। तो आप मुझे ना पूरी कहानी विस्तार से सुनाइए, ताकि मेरे को समझ में आए कि कैसे वो कृष्ण की दीवानी हुई, कैसे फिर ओके। उनको श्राप मिला। तो अच्छे से समझाइए कहानी। ओके, मैं आपको बताती हूँ कि जो तुलसी जी थी वो कृष्ण के टाइम पे जैसे गोपियां हुआ करती थी, वैसे तुलसी भी थी, और उनको कृष्ण से बहुत प्यार था। बट वो बहुत चंचल थी। मतलब उसको पता था कि राधा जी हमेशा कृष्ण से पहले आती है, मतलब कृष्ण के साथ सबसे पहले राधा का नाम जोड़ा जाता है। हुँ, तो उसके अंदर इतनी चंचलता थी कि नेगेटिविटी नहीं कि अच्छा कुछ गलत कर दूं, वो नहीं। उनके अंदर ये था कि नहीं नहीं, राधा ये कर रही, मैं उससे पहले जाके कृष्ण जी के सामने ये रख दूं, शायद कृष्ण जी मेरी ये चीजें देख के खुश हो जाए। और उसको कृष्ण से शादी करनी थी। हुँ, हुँ, तो इतनी चंचलता थी उसके अंदर, और उसकी चंचलता की वजह से उसको श्राप मिल जाता है। और वो श्राप में उसको कहा जाता है कि तुम नेक्स्ट जन्म में आ, इंसान के रूप में, मतलब एक नॉर्मल इंसानों में जन्म होगा तुम्हारा, बट राजा की बेटी के रूप में। जब वो राजा की बेटी के रूप में जन्म लेती है, वहां पे भी उसका नाम तुलसी है, और वो अभी भी कृष्ण की दीवानी है। अभी हुँ, भी हुँ। कृष्ण का नाम आता है, कृष्ण के रिलेटेड कोई भी चीज आती है तो सब कुछ भूल जाती है। तो उसके पापा कहते हैं कि जो राजा होते हैं कि तुम्हें अगर कृष्ण को पाना है तो इतनी चंचलता से नहीं होगा कुछ भी, तुम्हें अपने माइंड को एकाग्र करना होगा, ध्यान रख करना होगा। तो वो तप करने जाती है, और जो तप करती है उसमें भी वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती है। और कहीं पे गणपति जो है, गणेश जी, वो अपना तप कर रहे हैं, वो ओम का उच्चारण कर रहे हैं, वो ओम के उच्चारण इसको बांसुरी की धुन सुनाई देती है उसमें भी।
और वो कैसे वो बांसुरी की धुन सुनते सुनते नाचते नाचते वहां पहुंच जाती है जहां गणेश जी है, और उसको गणेश जी में भी कृष्ण जी दिखते हैं। और गणेश जी कहते हैं कि मैं तो कभी शादी नहीं करना चाहता। तो ये कहती है कि आपने मेरे साथ गलत किया, इतने सालों की मेरा तप था, और आज मैं जब आपके सामने पहुंची हूँ, उसको लगता है कृष्ण है ये, तो आपने मुझे शादी के लिए मना कर रहे हो। तो वो उसको कहती है कि ठीक है, अब मैं भी आपको श्राप देती हूँ, तुलसी। जी, जिसका यूज हम आज करते हैं वो मैं ही हूँ। हाँ, गणेश जी फिर क्या करते हैं? श्राप देते हैं। तो गणेश जी कहते हैं कि मैं कभी शादी नहीं करना चाहता। तो ये गुस्सा हो जाती है कि मैंने इतना तप किया आपको पाने के लिए, और फाइनली जब आपके पास पहुंचे तो आप मुझे कहते हो कि मैं कभी शादी नहीं करना चाहता। वो गुस्सा हो जाती है, कहती है अब मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपकी एक नहीं, आपकी दो दो शादियां होगी। तो जो रिद्धि सिद्धि है गणेश जी की वाइफ, वो तुलसी के श्राप की वजह से है। और फिर गणेश जी उसको समझाते हैं कि मैं कृष्णा नहीं हूँ, मैं गणेश जी हूँ। तब अपने रियल रूप में उसको दिखाई देते कि ये तो गणेश जी थे, मैंने गलती कर दी। और उनको कहते हैं कि तुम बहुत चंचल हो, तुम्हें तब करना होगा, और इस जन्म में तुम्हारी शादी एक असुर से होगी। ये कहती नहीं, कृष्ण के अलावा मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। तो उसको कहा जाता है कि नहीं, इस जन्म में तुमने अगर शादी किया तो नेक्स्ट जन्म में तुम्हें कृष्णा मिलेगा। मतलब इसका लास्ट में यही कहना है मेरा कि लड़की को बहुत तप करने पड़ते हैं। अपना मनचाहा हस्बैंड पाने के लिए बहुत तप करने पड़ते हैं, और फाइनली जाके उसकी कृष्णा से शादी होती है, बट शालिग्राम रूप में। जो कृष्ण तुलसी का पौधा और शालिग्राम जो कहा जाता है, शालिग्राम कृष्ण जी का रूप है। तो वो शालिग्राम और तुलसी के पौधे की हम आज भी शादी करते हैं। तो ये पूरी कहानी है जो कि बहुत अच्छे तरह से ब्यूटीफुली दिखाई गई है, हमने बहुत अच्छे से शूट किया उसे। अब शूटिंग का कुछ बता दीजिए, क्योंकि इस समय शूटिंग थोड़ा-सा बदले अंदाज में हो रही है, सुरक्षा के साथ हो रही है। तो आपके सेट पर किस तरह की सुरक्षा है? क्या आप अपना खाना खुद लेकर जाती हैं कि कैटरिंग का जो खाना वहाँ बनता है या आता है उसको? और किस तरह की सुरक्षा? किन छोटी-छोटी बातों को जो आप पहले नहीं करती थी, लेकिन आप अपने वो छोटे-छोटे सारे काम सुरक्षा के मद्देनज़र खुद करती हैं? जी। खाने की बात करूँ तो अगर मुंबई में रहता तो पॉसिबल था कि मैं अपना घर से खाना वैसे ले जाना। बट हम लोग गाँव में शूट करते हैं, तो वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं कि आप अपना खुद का खाना लेके जाओ, वहाँ पे यूनिट के लिए खाना आता है। बट वो भी उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। प्लस जब आप सेट के अंदर एंटर करते हो, कॉन्टिलो का सेट है, तो वहाँ सबसे पहले आपको गाड़ी से उतर के एक फॉर्म फिल अप करना है। आपका चेकअप होता है, और उसके बाद आपका सारा काउंट लिखा जाता है कि कितना पल्स है, क्या है, जो भी हम नॉर्मल का चेकअप करते हैं कोरोना में, वो सब चेकअप किया जाता है। ऑन सेट मेकअप, हेयर, पूरा उनका जो किट है वो पहन के रहते हैं। सेट पे भी चैनल से एक बंदा है जो कि सेट पे हर किसी ने मास्क पहना है कि नहीं, इसका ध्यान रखा जाता है। और मेकअप हो रहा है तो वो आपके रूम में आके एक बार चेक करके जाते हैं कि सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, मेकअप और हेयर। प्लस आपको मॉर्निंग में एक बार चेक करना है, चैनल से वहां पे रहते हैं, तो आपका काउंट होगा, सब कुछ फीवर एंड सब कुछ। एंड इवनिंग में भी काउंट होता है। तो ये सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। इवन काढ़ा पीते थे हम लोग सेट पे। तो इस तरह की सारी चीजें हो रही है। ओके, अच्छा, सेट पर सब चीज़ काढ़ा-वाढ़ा एकदम पिलाया जा रहा है सब जी, उससे। सब अच्छा, कुछ। आप जब भी क्योंकि आपका जो गेटअप है वो तुलसी माता का गेटअप है, तो मैंने अभी तक नहीं देखा है। आप आ चुकी हैं? आपका एपिसोड आ गया है? आज से है, मंडे, आज मंडे है ना, आज आज से से। दिन का। तो क्या-क्या शूट किया वो थोड़ा-सा बता दीजिए, क्योंकि वो ये ग्लिम्पसेस हैं आप जो बताएँगी वो, क्योंकि आज शाम को जब लोग देखेंगे, कितने बजे देखेंगे वो भी बताते हुए। तो मैंने जब सेट पे गई तो मैंने ये सुना कि क्रिएटिव से और दूसरे एक्टर से भी कि तुम बहुत लकी हो कि इस शो में आते ही तुमने इतने कम टाइम में 5 अलग-अलग लुक मिल गए तुम्हें। तो तुलसी ओके, को उन्होंने बहुत अलग-अलग रूप में दिखाया है, क्योंकि उनके जन्म भी अलग-अलग दिखाए हैं। कभी राजा की बेटी है, कभी शादी हो गई, कभी कृष्णा से शादी हो रही है, कभी गोपी के रूप में है वो।
तो उसके काफी अलग अलग रूप है। तो आई थिंक आज के एपिसोड में आपको मेरा जो पहला लुक था वो कृष्णा जी के गोकुल में, वो आपको देखने मिलेगा। तो क्या पहना है आपने, मतलब वो घाघरा वो मैंने पहना है, अब उसको, उस ड्रेस को क्या कहा जाता है दैट आई डोंट नो, जो माइथो में हम पहनते, बट फ्लावरी फ्लावरी लुक है पूरा। उस टाइम हाँ, पे जो फ्लावर से पूरा अपने आप को, क्योंकि उस टाइम पे ज्वेलरी इतनी नहीं हुआ करती थी, तो फ्लावर से ही अपने आप को सजाते थे लोग। तो वैसा लुक है, बट बहुत प्यारे लुक है, सारे भी जितने भी लुक किए हैं बहुत सुंदर लगती है। तो मैं कह रहा था कि 5 लुक अब तक कर लिए हैं, लेकिन अपना एक होता है कि जब हम सजते हैं संवरते हैं, और खासकर लड़कियों के लिए ऐसा होता है कि उसको उसको कोई अपना लुक एक बहुत फेवरेट होता है। इन 5 जी, लुक्स में आपका फेवरेट लुक कौन सा है और क्यों? मेरा फेवरेट लुक था, सारे लुक बहुत हैवी थे, और एक ही लुक ऐसा था जिसमें उसने व्हाइट कपड़े पहने हैं और सिंपल बाल बनाए हैं, सिंपल ज्वेलरी फ्लावर की पहनी है, सिंपल मेकअप, और वो लुक मेरा फेवरेट था। ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल लुक। और मैंने सबसे कॉम्प्लीमेंट मिले थे मुझे उस लुक के लिए कि आपका ये लुक बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग। तो आई थिंक इवन इतना हैवी नहीं था, तो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल कॉस्ट्यूम था, ज्वेलरी इतनी नहीं थी, तो वो कंफर्टेबल भी बहुत था और लुक में भी बहुत अच्छा था। तो आई थिंक वो मेरा तब का, जिसमें वो तब करने बैठती है, वो लुक मेरा फेवरेट था। क्या बात है, बहुत सारे लोगों का आपको प्यार मिल रहा है। मैं कुछ लोगों के नाम पढ़ लेता हूँ क्योंकि हम लाइव हैं फेसबुक और यूट्यूब पर। तो अच्छा। नियाज अहमद सादिक जी लिखते हैं कि आप लोग कौन हैं? मैं हूं संजय मिश्रा, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन का रिपोर्टर। और हमारे साथ जो बैठी हैं वो है हिना परमार जी, जो कि एक्ट्रेस हैं टीवी की। आपने तमाम टीवी सीरियल पर इनको देखा होगा। और मैं आपको सीरियल के नाम बता देता हूँ: भारत का वीर पुत्र, जोधा अकबर, पुनर्विवाह, मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की, और क्या, अशोका सम्राट, लव का है इंतजार। और अभी आप तुलसी के रूप में देखेंगे आप जी। विघ्नहर्ता गणेश में। उसके बाद संजय जी आप एंकर हैं। जी हाँ नियाज जी, जीतू सैनी लहरी ने आपको हाय कहा है, हेलो कहा है, 2-3 मैसेज किए उन्होंने। हेलो। हेलो और जीतू जी। जितेंद्र कुमार यादव लिखते हैं सो स्वीट, और उन्होंने हार्ट भेजा है आपके लिए। थैंक यू जितेंद्र जी। और रोहित घोष ने भी आपको प्यार भेजा है और हाय भेजा है। शंकर नाथ ने आपको हेलो कहा है। थैंक यू शंकर, थैंक यू रोहित जी। अच्छा, मथुरा लाल ने आपसे सवाल पूछा है कि आप फिल्मों में कब जा रही हैं, और सबरी से इंतजार है आपका। आप फिल्मों में फिल्मों में तो अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं किया है, इवन सीरियल में भी मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था कभी भी। और मैं यहाँ आ गई इस इंडस्ट्री में, और अभी भी आगे क्या होना है कुछ भी प्लान नहीं करती हूँ। जो मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आती है और मुझे बेस्ट लगता है कि हाँ ये काम मुझे करना चाहिए, वो करती जा रही हूँ। जैसा भी गणेश जी चाहेंगे वैसा होगा। गणेश जी जरूर चाहेंगे, लेकिन गौतम जी ने आपको लिखा है कि स्मार्ट आपका प्यार भेजा है, और मोक्षित ने भी आपको हाय लिखा है, प्यार भेजा है। थैंक यू उन सबको, क्योंकि मैं तो बिल्कुल देख नहीं पा रही हूँ उनकी हाँ, कमेंट। हाँ, आप अगर थोड़ा टेक्निकली वहां पे कुछ दाएं बाएं करेंगी तो देख पाएंगी, बट ठीक है, इट्स ओके। ओके निधि लेट्स सी। निधि पांडे ने भी आपको है, आप देख पा रही हैं? अच्छा देखिए, चलो देखते हैं आप खोज पाती है कि नहीं। कमेंट पे जाइए। ओके, कहाँ पर है? देखिए अगल बगल में कहीं पर, आप मोबाइल से हैं तो चैट, शायद ना दिखे। चैट दिख रहा है मुझे। हाँ देखो, चैट में जाके देखो, चैट में कुछ है। प्राइवेट चैट है क्या? ओके ओके, मुझे दिख रहा है। थैंक यू मैम, अपने बेशकीमती जानकारी हमें दी। ओके, क्या बात है। काफी लोग ने किया है। उसके नीचे वाला पढ़ लो, उसके नीचे वाला क्या, आशुतोष कुमार ने गौतम क्या ने लिखा है? लिखा है कि, अच्छा, आशुतोष कुमार ने लिखा है शादी कब करोगी और गौतम जी ने लिखा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जी जरूर, कोरोना के बाद मैं मिल सकती हूँ सबसे जी काफी। देखिए आप लोगों के कमेंट पढ़ते पढ़ते वो चली गई है, क्योंकि वो उनका हाथ वहीं पर टच हो गया जहां पर एग्जिट करते हैं एंड में। तो फिर से आ रही हैं, और
इसलिए मैं नहीं करना चाहती थी। मैंने लोगों को बताया कि आपका हाथ गलती से ना एंड ब्रॉडकास्ट में चला गया, लग गया। एक्चुअली हाँ, ओके। हाँ, आप ही तो पढ़ दीजिए, जो भी अच्छे कमेंट आ रहे हैं वो आप ही पढ़ दीजिए। मैं तो बहुत शैतान हूँ, मैं तो ऐसे वाले कमेंट पढ़ूंगा जिसमें खबरें निकले। आप कोई भी पढ़ दीजिए, मेरे पास आंसर रहेगा, मैं आंसर जरूर दूंगा। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले सुनते हैं, इतनी सुंदर लड़की हमारे साथ बैठी है, तो क्या वो सिंगल है? जी मैं सिंगल हूँ। तो अगर सिंगल है तो हमेशा जब मतलब लड़के आपको जो देख रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं, तो उनका दिल बहुत धड़कता है सिंगल लड़कियों को देखकर, और धड़कते हुए दिल को वो पूछ रहा है कि कैसा, अगर मिंगल होना चाहेंगी तो कैसा लड़का देख रही हैं आप? ओके, मैं जरूर मिंगल होना चाहती हूँ। और कैसा लड़का, मतलब मुझे ये सवाल का जवाब मुझे कभी समझ नहीं आता कि मैं कैसे बताऊं मुझे कैसा लड़का चाहिए, क्योंकि हम जो चाहते हैं वैसा तो कभी किसी को नहीं मिलता। और अगर मिलता तो बहुत सारे टिक 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 मैं बताऊंगी, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी कि ये चाहिए ये चाहिए। बट मैं ये बता सकती हूँ कि मुझे कैसा नहीं चाहिए। हम्म, जो जो भी मैं अपना लाइफ पार्टनर होना चाहिए वो फर्स्ट लेजी नहीं होना चाहिए। हम्म, क्योंकि मैं बहुत मतलब कह सकते हो कि मेरा टाइम टू टाइम चीजें रहती है सारी। तो मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर भी कुछ वो हो कि हाँ मुझे भी लाइफ में कुछ करना है, कुछ लाइफ के गोल्स हो, मोटिव हो, कुछ लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। चाहे मेरे कोई बड़े बड़े सपने वैसे नहीं है कि मुझे ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए। एक साधारण लाइफ मुंबई में जीने के लिए जितना चाहिए उतना काफी है, बट उस इंसान में ये होना चाहिए कि लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, जो मुझे भी मोटिवेट करे, क्योंकि मैं दूसरों को देख के बहुत जल्दी मोटिवेट होती हूँ। तो मुझे ऐसा बनना चाहिए। बहुत प्यारी बात आपने कही है। अच्छा, थोड़ा सा खिड़की की तरफ आइए ना, मतलब इस तरफ आइए, मैं ऐसे कहूंगा तो सही होगा। नहीं नहीं नहीं, ये क्योंकि मैं हाँ, अभी थोड़ा सा और उसी अभी तरफ जिस तरफ आ रही थी, थोड़ा सा और। तो फिर बैक हो हाँ जाएगा ना। बस, बस आई बस मीन बस बस बस। लाइट। अब जैसा है ठीक है, सेंटर में आपको रख रहा था मैं, तो ठीक अब है। देखो हाँ ठीक एक्चुअली है, इसमें सब हाँ उल्टा दिखता हाँ है तो मुझे समझ हाँ नहीं हाँ, पा समझ रही। गया, तो उल्टा आना है, उल्टा करना है, हाँ ठीक है। उल्टा हो रहा हाँ है। ओके, हाँ, अभी ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब आप, दिग्विजय सिंह ठाकुर ने आपको, देखो ये शरारत करने वाले लोग हैं जो कि आपको बहुत चाहते भी, तो उन्होंने क्या लिखा, चल हट पगली, पॉइंट पर आ, मेन पॉइंट पर आ। मेन पॉइंट ही यही है, प्यार देखो, प्यार जो होता है ना वो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाता है। प्यार खत्म हो जाता है 1-2 साल बाद, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग, फिर आपके लाइफ के गोल है, यही चीज होती है जो आपको वो रिलेशन कंटिन्यू कराती है। तो आई थिंक प्यार तो हो जाता है, प्यार तो हो जाएगा। अच्छा, मथुरा लाल ने बहुत अच्छा लिखा है भाई, मैम आप शादी मत करना, करना, क्योंकि शादी करने के बाद आपके चेहरे की हंसी देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं देखने मिलेगी? शादी के बाद भी लोग खुश रहते हैं। मैं तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अभी जितना खुश हूँ, अगर कोई मेरी इस खुशी को शेयर करे या इसको बढ़ाए, इसको कम नहीं करना चाहिए। फिर शादी का बिल्कुल। मतलब नहीं, या तो मेरी इस खुशी को शेयर करे मेरे साथ या तो इसको बढ़ाए। इससे कम करने वाला होगा तो फिर बेटर है कि सिंगल ही रहो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिना जी, अपना शुरू करते हैं आपके थोड़े से दूसरे सीरियल, क्या इसका तो हमने प्रॉपर, हमने खूब बात कर ली, और कुछ है गणपति जी गणेश विघ्नहर्ता के बारे में कुछ कहना और चाहती जो मैंने ना पूछा हो, लेकिन आपको लगता है ये जी। बड़ा दिलचस्प है, शूटिंग के दौरान मैं सबको बता देती हूँ। जी मैं कहना चाहूंगी कि उस टाइम पे जो कृष्ण का प्रेम दिखाते थे वो जितने भी सीन्स मैंने शूट किए हैं उसमें वो लोग एक बहुत ही प्यारी सी बांसुरी की धुन बजाते थे, मोबाइल से, माइक से। तो उसपे मुझे कुछ करना होता था कि हम मोन्टाज शूट कर रहे थे कि मुझे नाचना होता था, उसमें खो जाना होता था। तो बहुत प्यारे मोमेंट होते थे कि वो एक मेडिटेशन लगता था। तो ऐसे मैंने काफी टाइम सीन्स किए हैं, तो मैंने वो सबसे ज्यादा एंजॉय किया था उस सेट पे। बाकी तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग
और एक बात कि हमने सेट पे, क्योंकि गणेश जी का शो था, गणेश जी है शो का नाम, तो हमने भी सेट पे गणपति बिठाए थे 1.5 दिन के। और मैं फर्स्ट टाइम, मुंबई में 10 साल से रहती हूँ, बट मैं फर्स्ट टाइम किसी विसर्जन का पार्ट रही थी। तो हमने विसर्जन किया था गणपति जी का, और बहुत हमने मस्ती की थी, डांस किया था, गुलाल से खेले थे। तो हमने बहुत उस सेट पे एंजॉय किया। बाकी मैं यही कहूंगी कि आज शाम 7:30 सोनी टीवी पर विघ्ना, जिसमें तुलसी का ट्रैक आएगा कि जो खट 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 खट। ये ना इंटरनेट का बहुत, जी, आपकी आप आवाज नेक्स्ट धीरे हम धीरे, कुछ बात कर रहे हैं। हाँ मैं कह रहा था आपकी आवाज बीच बीच में ऐसे कट कट हो जा रही थी। कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा जब तक हम इंटरनेट और अच्छा बेहतर नहीं ले आते, तकनीकी रूप से हम स्ट्रांग नहीं हो जाते, तो ये होती ओके। रहेंगी। लेकिन मजा आ रहा है ना ऐसे जी। बात करते हुए, फिर हम लोग मिलके बात करते थे, ये ज्यादा रिलैक्स है क्योंकि कि मैं वो ज्यादा फर्स्ट चिलैक्स था। लाइव एक्चुअली, ये मेरा हाँ। फर्स्ट लाइव है। आज तक मैं कभी लाइव नहीं गई हूँ, कोई भी इंस्टा या फेसबुक कहीं पे भी नहीं। ये मेरे फर्स्ट लाइव है, तो ये डिफरेंट है। इस तरह से मैंने कभी इंटरव्यू नहीं किया, तो ये फर्स्ट टाइम है। क्या बात है। अच्छा, मैं तो रोज करता हूँ, तो मुझे लगता है आप लोगों को ये बहुत मजा आ रहा है। अच्छा जी, मजा आता है। हम्म, एक सवाल है मेरे पास, किससे इंस्पायर हुई हैं आप सबसे ज्यादा अब तक? अब तक हम्म अब तक मतलब मैं अब तक की बात नहीं करूंगी, मैं बचपन से बात करूंगी। मैं हम्म हम्म, बचपन से एक ही इंसान से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ, और आज भी मैं उस इंसान को देखती हूँ टीवी पे, या कहीं फोटो भी देख लूं, या कहीं पे उनकी बात का जिक्र भी हो जाता है, तो दिल में, पेट में बटरफ्लाईज आ जाते हैं। वो है हमारे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। हम्म, मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हूँ, और बचपन से मैं शाहरुख खान की हर मूवीज देखना, उनकी पिक्चर्स कलेक्ट करना न्यूज़पेपर से। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैं इस इंडस्ट्री में यहाँ तक पहुंची हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शाहरुख खान से मुझे मिलना है। और मिलना मुझे वैसे नहीं मिलना है कि सिर्फ हाय हेलो कर लिया, जहाँ पे शाहरुख खान को मैं दोबारा याद भी ना रहूं, हम्म। वैसे नहीं मिलना। मुझे कहीं ना कहीं उनके साथ छोटी सी भी चाहे हो, ऐड कर लो या कुछ भी, मुझे स्क्रीन शेयर करना है उनके साथ, ये मेरा ड्रीम है। तो मैं उनसे इंस्पायर होके काफी चीजें करती हूँ लाइफ में। क्या बात है। अच्छा, तो अगला सवाल है, टीवी इंडस्ट्री में आने के लिए आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी, एक्टिंग की थी, और कब डिसाइड किया था आपने कि आप एक एक्टर बनना चाहती हैं? मैंने कभी डिसाइड नहीं किया था, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगी। मैं एयरपोर्ट पे जॉब करती थी, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, और मेरी पूरी कहानी फिल्मी है। तो हम्म वहां पे मुझे एक प्रोड्यूसर ने देखा था, और उन्होंने अपना, उनका एक शो आ रहा था, उस शो के लिए वो मुझे ऑफर करना चाहते थे, बट वो नहीं बोल पाए, मुझे नहीं बता पाए कि बात नहीं कर पाए, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी थी। वो आ गए वापस, और उन्होंने अपनी वाइफ को बताई ये बात, जो कि राइटर है, जिनकी मैं बात कर रही हूँ शशि सुमित है, हमारी टीवी इंडस्ट्री के फेमस प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और राइटर्स। उन्होंने अपनी वाइफ जो राइटर है शशि मैम, उनको बताया कि मैंने एक लड़की को देखा और वो हमारे शो के लिए परफेक्ट है। तो शशि मैम ने उनको वापस भेजा अहमदाबाद, और सर स्पेशली अहमदाबाद वापस आए थे मुझे टीवी शो ऑफर करने के लिए। और हम्म मैं वहां पे उनको मिली, और फर्स्ट टाइम में मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं करना। मुझे था कि मुंबई में जाते हैं तो लड़कियों को बेच देते हैं। यही सोच थी मेरी। 18-19 साल की थी मैं, और यही सोचती कि मुंबई में लड़कियों को लेके जाते हैं, बेच देते हैं। मुझे नहीं करनी एक्टिंग, मैं खुश हूँ अपनी जॉब से। उन्होंने अपना कार्ड दिया कि एक बार सोच के देखना, मम्मी पापा से बात करना, मुझसे बात करवाना। और फिर हमारी उनसे बात हुई, मेरे पापा की उनसे बात हुई, और फिर उन्होंने मुझे एक ऑडिशन के लिए बुलाया था, और हमने ऑडिशन किया। उनको ऑडिशन अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि मुझे एक्टिंग नहीं आती थी, बट उन्होंने कहा कि तुम्हें कैमरा फियर नहीं है। बहुत लोग को एक्टिंग आती है, बट कैमरा फियर होता है,
और तुम्हारा स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा है तो हम इस पे वर्क कर सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे मुंबई वापस बुलाया और उन्होंने मुझे 15 डेज, आई थिंक 10 या 15 दिन की कुछ ट्रेनिंग दी थी, जो कि घर पे ही नॉर्मल। वो चाहते थे कि मैं कोई एक्टिंग क्लास ना करूं, क्योंकि एक्टिंग क्लास करने से आपका जो रियल क्या बोलते हैं उसका वर्ड मुझे नहीं पता, वो चला जाता है, आप एक पैटर्न में घुस जाते हो कि यही करना है यही करना है क्लास में जाके। वो चाहते थे कि वो नहीं करना है, नेचुरल रहना चाहिए। तो उन्होंने शशि मैम ने और सुमित सर ने और रोहित सर ने मुझे घर पे ही ट्रेनिंग दी थी। और उसके बाद हमने ऑडिशन किया था, जो कि बहुत अच्छा हुआ था, और ऐसे करके मुझे वो शो मिला था, और तब से लेके मैं अब तक यही हूँ। ऐसी और मेरी बिक कहानी। और बिकने का डर कब खत्म हुआ? किसका? बिकने का डर तब खत्म हुआ था। ये बिकने वाला डर मुझे तब तक था कि जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई में आई थी मेरे पापा के साथ, हम्म, और मुझे अंदर से डर ही था कि ये कुछ गड़बड़ है कुछ गड़बड़ है। जब सर और मैम ने हमें घर पे बुलाया था, तो हम्म। मुझे था कि घर पे क्यों बुला रहे हो। मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा है, घर पे क्यों बुला रहे हो, ऑफिस होता है, प्रोडक्शन, मतलब नॉलेज इस इंडस्ट्री की कुछ नहीं थी। बट मुझे था हम्म, कि एक ऑफिस पे बुलाया जाता है, ऑफिस पे ऑडिशन होता है, ये घर पे बुला रहे हैं। अच्छा हुआ पापा और मतलब मेरे घर वाले साथ में आए थे, नहीं तो मैं अकेली आती तो क्या होता, वापस चली जाती। जब हम उनके घर पे गए, तो सर और मैम हमारे लिए वेट कर रहे थे कि ब्रेकफास्ट के लिए, कि हम इतनी दूर से आ रहे हैं, साथ में घर पे इसलिए बुलाया क्योंकि हम साथ में ब्रेकफास्ट करें और फिर हम आपको फिल्म सिटी लेके जाए। तो जब वो हमें फिल्म सिटी लेके गए और उनका एक शो चल रहा था, तब वो सेट हमने देखा, वहां का माहौल देखा, एक्टर्स को काम करते देखा, तब मुझे वो डर बिकने वाला गया। तब मुझे समझ आया कि नहीं, मुझे कोई बिकने के लिए नहीं बुलाया है। क्या बात है। अच्छा, ये पहला शो तो हो गया शशि सुमित के प्रोडक्शन का, उसके बाद फिर अगला काम और अगला काम कैसे मिला? मैंने कंटिन्यूअस आई थिंक 3 शो शशि सुमित में ही किए हैं बैक टू बैक। हम्म, और 2 शोज तो मैं साइमल्टेनियसली कर रही थी, कि एक मैं लीड कर रही थी, एक मैं पैरेलल लीड कर रही थी, और दोनों ही शो में मैं प्रोडक्शन, मुझे क्योंकि ट्रैफिक होता था, तो मुझे कभी ट्रेन से लेके गए हैं एक सेट से दूसरे सेट पे, फिर दूसरे सेट पे मेरे लिए नारियल पानी वो रेडी रहता था ताकि मैं गिर ना जाऊं। तो ऐसे मैंने 2 शो उनके किए थे, और एक और शो किया था पुनर्विवाह। उसके बाद से मैंने बाकी जर्नी मेरी शुरू हो गई दूसरे प्रोडक्शंस के साथ भी। आपने शशि सुमित दोनों को बताया कि मुझे जब आप घर बुला रहे थे मुझे डर लग रहा था, आप मुझे बेच ना दो? सब कुछ पता है, सब कुछ पता, मतलब मैम ने कहा कि तुमने, मैंने उनको फोटो ही सेंड नहीं की थी। जब हम्म, सुमित सर ने मुझे कहा कि मेरी वाइफ तुम्हारी, एयरपोर्ट पे कहा था, फर्स्ट टाइम मिले थे, कि मैं तुम्हारी पिक्चर ले सकता हूँ, मेरी वाइफ को दिखानी है, जो हम्म, कि राइटर है। मैं कहा नहीं, मेरी पिक्चर नहीं ले सकते, आपको चाहिए तो मैं आपको मेल कर दूंगी, पिक्चर नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेल कर देना। उसके बाद मैंने उनको मेल नहीं की पिक्चर्स, बहुत टाइम हम्म, लिया। उनके बार बार मैसेज आते रहे कि हमें चैनल में भी बात करनी है तुम्हें लेके। मैंने कहा सर ओके मैं करती हूँ, बट मेरे पास कोई मॉडलिंग फोटोज नहीं है, मैंने नहीं खिंचवाई, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपनी कोई सिंगल फोटो ना दूं। इसलिए हम्म। मैंने उनको ऐसी फोटो दी थी कि शादी में 4-5 लड़कियां खड़ी है। शादी थी कोई, और हम 4-5 लड़कियां खड़ी थी, और बीच में मैं खड़ी हूँ, मैंने वही फोटो दी। तो मैं अपनी सिंगल फोटो भी नहीं दूंगी, मैंने कहा इसमें से देख लो, देखना है तो। इतना डरती थी मतलब मैं। आपको लगता था मेरी तो फोटो यही ये फोटो, उसको देने वाले हैं, मेरी फोटो खींच के उनको देने वाले हैं जो जहां मेरे को बेचा जाएगा। मुझे लगता था मेरी फोटो कहीं यूज ना हो जाए कहीं गलत कामों में। तो मैंने कहा नहीं, मैं फोटो दूंगी जिसमें मैं छोटी सी दिख रही हूँ 4-5 हम्म, लोगों में बीच में, बस वो। तो सर मैम ने बहुत पूछा भी था कि क्यों ऐसा। मैंने एक्चुअली, वो लोग खुद गुजरात में अहमदाबाद रहे हैं, तो मुझे उनको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि उनको पता था कि गुजरात में फैमिली में रहने वाले लोगों की सोच क्या होती है। उनको लगता है नहीं, हमारी फैमिली हमारे बीच में ही, उतने में ही रहे, बिजनेस करो साथ में रहो। तो कहीं ना कहीं वो जानते थे, इसलिए वो समझ गए थे।
अच्छा देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लेकिन एक बहुत अलग कमेंट आया है। सौरभ कुमार लिखते हैं, मेरी बहन बनोगी? फर्स्ट लड़का होगा जिंदगी में जिसने कहा कि बहन बनोगी। वाह, अच्छा लगा मुझे ये बात सुन के। सौरभ क्या नाम सौरभ बताया? सौरभ कुमार। सौरभ। सौरभ जी, जरूर आप पहले लड़के हो जिसने मुझे ये कहा है, तो मैं जरूर आपकी बहन बनना चाहूंगी। हम्म। अच्छा, उसके बाद फिर जब आप शशि सुमित के प्रोडक्शन से बाहर निकलकर काम करना आपने शुरू की, तो चीजें कितनी आसान थी या कितनी मुश्किल थी? क्योंकि शशि सुमित के साथ तो ऐसा था कि आप उनकी बेटी की तरह, उनकी बच्ची की तरह थी। वो काम करे था, और अभी क्योंकि आप दोनों के रिश्तों को मैं बातचीत से समझ रहा हूँ, लेकिन जी। बाहर माहौल अलग था। तो बाहर एक्चुअली मैम ने ही मुझे कहा कि तुम्हें बाहर की दुनिया देखनी चाहिए, क्योंकि मुंबई की दुनिया में जान पता ही नहीं था। मैंने 3 कंटिन्यू शो उन्हीं के साथ किए, तो जो आप कह रहे हो कि उन्हीं के फैमिली वाले माहौल में ही मैंने सब कुछ काम किया, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, मुझे बाहर निकलना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट ऑडिशन जब था बाहर किसी और प्रोडक्शन में, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, जबकि मैं 3 शोज कर चुकी थी, बट फिर भी फर्स्ट ऑडिशन देने में मुझे बहुत डर लग रहा था। और जब मैंने वो ऑडिशन दिया था और वहां पे लोगों ने बहुत तारीफ की जो ऑडिशन दे रहे थे, तो अंदर कॉन्फिडेंस आया और उसमें मैं शॉर्टलिस्ट हो गई थी। आई थिंक फाइनल भी हो गया था, बट शायद वो शो ही नहीं आ पाया। तो मुझे उस ऑडिशन ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, मैं बाहर भी काम कर सकती हूँ, बाहर भी नॉर्मली लोग हैं, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। तो वहां से आई थिंक अब तो, बट मैं ये कहूंगी कि शशि सुमित की वजह से मेरी जर्नी बहुत इजी हो गई, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखती हूँ जो एक एक प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं और ऑडिशन के लिए बात करते हैं। वो मुझे नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरी शुरुआत ही बहुत अच्छी रही। तो जब तक मैंने उनके 3 शोज किए, तो कहीं ना कहीं लोगों को पता चल गया था मैं कौन हूँ, मैं मेरा नंबर क्या है, मेरे कॉन्टेक्ट सब कुछ पता था। तो डायरेक्टली मुझे अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस से कॉल आने लग गए थे। तो मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ मैम और सर को। कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये लोग ही हैं जिनकी वजह से हम ये सोच मतलब कर पा रहे हैं और ये जी। देख रहे हैं। ठाकुर विशाखा सिंह ने आपको हेलो कहा है। हेलो मैम। हेलो विशाखा। राम गोपाल लाला राम जी, राम गोपाल लाला राम जी जाट जी ने आपको हाय कहा है। हेलो राम गोपाल जी। और जीतू बहुत लंबे गोस्वामी। लंबे नाम है, तो याद रखना मुश्किल है। हाँ, जीतू, अभी नाम याद रखेंगे। जीतू गोस्वामी अहमदाबाद से जुड़े हैं, उन्होंने भी आपको प्यार भेजा है और हाय कहा है। हेलो जीतू जी, अहमदाबाद में सब कैसे हैं? मुझे भी अहमदाबाद की याद आ यार रही है। वो गुजराती में, गुजराती में। જીતુ જી કેમ છો તમે? અમદાવાદમાં બધું કેમ ચાલે છે? આઈ હોપ કે ત્યાં બધું સરખું હશે. આઈ થિંક કોરોનામાં બધા સેફ હશો અને ધ્યાન રાખો। अहमदाबाद वालों को बता दीजिए, विघ्नहर्ता गणेश में आपका क्या रोल है और आज से शुरू हो रहा है। गुजराती में आप चाहते हो कि मैं बताऊं? हाँ, 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 अहमदाबाद में ओके। बताइए। आप वहाँ जहाँ आप रहती हैं वहाँ का नाम ले सकती हैं। अहमदाबाद में कौन सी जगह पे रहती हैं आप? मैं प्रॉपर अहमदाबाद में नहीं रहती हूँ। अहमदाबाद से 2-2.5 घंटे का रास्ता है, सुरेंद्र नगर, काठियावाड़ जिसे कहते हैं, जो हम काठियावाड़ी खाना खाते हैं, मैं वहां से हूँ। हाँ, तो मैं अपने सारे काठियावाड़ी ऑडियंस, सुरेंद्र नगर वालों और अहमदाबाद, मतलब पूरे गुजरात वालों को कहना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे गुजराती में बोलना था। हाँ। હું મારા બધા કાઠિયાવાડી ઓડિયન્સને, અમદાવાદની ઓડિયન્સ, ગુજરાતની બધી ઓડિયન્સને એ કહેવા માંગુ છું કે મેં હમણાં શૂટ ચાલુ કર્યું હતું વિઘ્નહર્તા ગણેશામાં। તુલસી મારું કેરેક્ટર છે, અને આપણે જે ગણેશજીની પૂજામાં તુલસીનો યુઝ નથી કરતા, તો એની પૂરી કહાની છે, એની પૂરી સ્ટોરી છે। તો પ્લીઝ તમે લોકો જુઓ, આજે મતલબ સોમવારથી શુક્રવારે સાંજે 7:30 વાગે આવશે। અને જો તમે આને તમે મને ફીડબેક આપો, એની હું રાહ જોઈશ। થેન્ક યુ। क्या बात है, मैं समझ गया। मुझे अब गुजराती समझ में गुजराती भी आती है। थोड़ी फंबल होने लग गई है। क्योंकि गुजराती बोलने की आदत नहीं रही ना, तो थोड़ी गुजराती में फंबल होने लग गए हैं। आ,
प्रिया ढोकवाल ने लिखा है कि आप रियल लाइफ में आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू प्रिया, ऐसा मुझे बहुत लोग बोल चुके हैं, उसके लिए थैंक यू। किरण किरण रावत उत्तराखंड से हैं, उन्होंने भी आपको प्यार भेजा है, हाय कहा है किरण रावत। किरण रावत जी, थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत सारा प्यार। अच्छा हिना, आपने आज तक कितने शो कर लिए हैं? मैंने 12 या 13 या 14 ऐसा कुछ। बाप रे, 1 दर्जन से ज्यादा काम कर लिया, कैसे कर लिए यार, मतलब। एक दर्जन से ऊपर तो हो ही गया। हाँ। ना, और 2011 से आप काम कर रही हैं? 2011। एक दशक 9 साल लगभग हो गया आपको, है ना? 9 साल में इतने शो। तो पुनर्विवाह से थोड़ी सी बातचीत करते हैं। वो आपका सबसे या सबसे वो वाला शो बताइए जिससे आपको लगता है वो आपके लिए सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। क्या साबित हुआ? सॉरी, मैंने ठीक से मील सुना नहीं। माइलस्टोन वो साबित हुआ, वो आपके अच्छा, करियर में। माइलस्टोन। ओके, मैं कहूंगी कि वैसे तो जितने भी, अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं तो वो शायद कहीं ना कहीं डिफरेंट ही रहे हैं। कुछ में नेगेटिव कर रही थी, कुछ में कुछ था। बट मैं कहूंगी कि जोधा अकबर का अनारकली कैरेक्टर, जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया, और आज भी उनका प्यार मुझे, हर रोज सुबह उठती हूँ तो मुझे उनके मैसेजेस होते ही है। दूसरे शोज के हो या ना हो, जोधा अकबर के लिए होते ही होते हैं, जो अनारकली का कैरेक्टर था। तो कहीं ना कहीं अनारकली के कैरेक्टर से मुझे काफी पहचान मिली, और आज भी उसका प्यार मिल रहा है मुझे ऑडियंस से। और कई जगहों पे, इंडोनेशिया कह लो या बाहर की कंट्रीज में, वहां से भी लोग बहुत मैसेजेस करते हैं। इवन इंडिया में जो बार बार रिपीट हो रहा है शो, कभी जी अनमोल पे आ रहा है, जी पे वापस रिपीट हो रहा है, तो उससे भी वापस से लोग उस कैरेक्टर को जीने लगते हैं, तो वापस से मुझे उसके बारे में काफी प्यार मिलता है। तो आई थिंक जोधा अकबर का अनारकली कैरेक्टर। उसकी कोई डायलॉग याद है आपको जो आप शेयर करना चाहें, सुनाना चाहें? 6 साल हो गए उस शो को। हाँ यार। ठीक है। बट अगर मैं एक बार देखूंगी तो मुझे सारे चीजें याद आ जाएंगी। ओके, तो ये हो गया अनारकली का। और उसके हम्म। अलावा किसके बारे में और बात कर सकते हैं? मैं अशोका। कहूँगी अशोका। अशोका अशोका में एक्चुअली मेरी जर्नी बहुत छोटी थी, और उसमें मैं कहूंगी कि इतना मतलब, क्योंकि जब मैंने एंटर किया था उसके कुछ ही टाइम बाद उन्होंने शो बंद हो गया था, तो मेरी जर्नी बहुत छोटी थी। पर मैं आपसे बात कर सकती हूँ कि मेरा एक और शो था डिस्कवरी जीत पे। जब चैनल लॉन्च हुआ था डिस्कवरी जीत, तब शो आया था अनजान स्पेशल क्राइम्स यूनिट, जो कि अभी नेटफ्लिक्स पे है। उसमें मैंने पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर किया था। और क्योंकि मैं बहुत पतली सी लोगों को लगता है कि मैं बहुत पतली हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर नहीं कर सकती हूँ। बट मैं थैंक यू कहूंगी मेरे शो के प्रोड्यूसर्स को और चैनल को, कि जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी थी। और एक्चुअली मैंने उस शो के लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले मुझे, कि मैंने वो किरदार बहुत अच्छे से निभाया। एक्चुअली मुझे पर्सनली एक्शन जिसमें हो वो बहुत पसंद है, वैसे रोल्स। तो मुझे आई थिंक अनजान का वो जो एएसपी अदिति शर्मा का जो कैरेक्टर था, अनारकली के बाद कोई कैरेक्टर जो मुझे बहुत पसंद आया और मैं फिर से जीना चाहती हूँ, तो वो एएसपी अदिति शर्मा का कैरेक्टर है। क्या बात है, ये क्या वंडरफुल। अच्छा, मैं कह रहा था कि आपने कहा कि बॉलीवुड का आपको पता नहीं है कि कब फिल्मों में आएंगी। आने का मन है, फिल्मों में फिल्म करने का मन है? देखो, मुझे लगता है कि मतलब मुझे बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है पहले भी, कि फिल्म कब कर रही हो, फिल्म कब कर रही हो। एक्चुअली मैं कभी सोचती ही नहीं हूँ इस बारे में, मतलब कि मुझे ये करना है कि ये करना। मैं सामने अपॉर्चुनिटी देखती हूँ और मुझे लगता है कि यार ये स्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे ये करना है। तो मैं उसका वेट कर रही हूँ, चाहे वो वेब सीरीज हो या फिल्म हो। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर का वेट कर रही हूँ, जिसमें परफॉर्मेंस हो, जो देख के लोग बात करें, मुझे वो करना हो। चाहे सीरियल में भी होगा या फिल्म में होगा, वेब में होगा, कहीं पे भी होगा, मैं करने को रेडी हूँ।
जो लोग लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे आपका प्यार मिल रहा है, तो जब हमारा शो खत्म हो जाएगा तो मैं हिना जी को, अदिति बोलने वाला था आपको सच में, हिना जी को कहूंगा कि वो सारे कमेंट्स पढ़ें और कोशिश करें कि वो आपको रिप्लाई करें। तो ठाकुर जी, विशाखा ज़रूर मैं जी, या करूँगी। ना मोहम्मद असलम हैं, अनिल कुमार हैं, चिरंजीव हैं, प्रियंका झा हैं, हम मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और मुझे ध्यान है अगर किसी का सवाल आएगा प्रॉपर तो मैं वो जरूर पूछूंगा, लेकिन जो प्यार है वो लास्ट पे हम देंगे हिना जी को। हाँ, ऑडियंस अगर चाहे मतलब वो चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछना तो मैं ज़रूर आंसर करूँगी, उनके कोई कोई भी क्वेश्चन हो। सवाल, बिल्कुल नहीं कोई भी डरती हूँ मैं सवाल। किसी सवाल से। मैं एसपी अदिति शर्मा हूँ, किसी से नहीं डरती। किसी से नहीं डरती हूँ। अच्छा, इसके आने वाले समय में और कौन-कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनको आपने हाँ कह दिया है, और अगर बताने की इजाजत मिल गई है, साइन कर लिया है और बताने की इजाजत मिल गई तो बता दीजिए? एक्चुअली संजय आप जानते हो कि अभी इंडस्ट्री में काम बहुत स्लो है। हुँ, बहुत ही कम लोग ने शूट स्टार्ट किए हैं और जो ऑलरेडी था लाइन में शोज आना, वही शोज स्टार्ट हुए हैं। वैसे भी एक नए शो को स्टार्ट होने में कुछ महीने लग जाते हैं, तो आई थिंक अभी तक मेरे पास जो ऑफर्स आए वो मुझे इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगे, तो मैंने नहीं लिए हैं। बट ये तुलसी का जो कैरेक्टर था वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो मैंने वो किया है। अभी आगे का अभी तक तो कुछ लाइनअप नहीं है, बट देखते हैं, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ होगा। देखिए इस कैरेक्टर को लेने के पीछे कई सारी वजह होगी। एक तो आम गाँव जाके शूट करना मतलब कम वो नहीं है। आप मुंबई में कहाँ रहते हो? मैं गोरेगांव में रहती हूँ। गोरेगाँव। तो गोरेगाँव से आम गाँव जाना, आप डेली जाते हो कि वहाँ रहते हो मुझे पता नहीं। आप वहीं रहते हो? आम गाँव में ही रहते फिर? मैं पूरा जितना भी शूट किया मैं वहीं रही हूँ। एक्चुअली मेरा शूट खत्म हो गया है, मैं ओके, पूरा ओके, कंप्लीट शूट करके आई हूँ, तो ओके। जितना भी टाइम शूट था मैं वहीं रह के आई हूँ। कितने दिन, तो 1 महीना रहे एक्चुअली आप? 20 डेज, 20 अच्छा, डेज। ओके। तो तो एक्चुअली वो जो शूट था ना वो मेरे लिए बहुत सेफ था। मुंबई में इतना सेफ नहीं है क्योंकि मुंबई में आपकी जो जितने भी लोगों की यूनिट है वो हर अलग अलग एरिया से लोग आ रहे हैं, तो आपके हुँ, लिए वो सेफ नहीं है। बट वहां पे वो जो यूनिट है वो वही रहती है, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो सेफ था। इसलिए एक तो रीजन ये था कि मैं अभी इस टाइम पे शूट करना नहीं चाह रही थी, बट आम गांव का नाम आया और उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई पहले शो से पहले कि हम ऐसे शूट कर रही हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि सेफ है, हुँ, हुँ, करना चाहिए। सेकंड था कि 4 महीने से हम लोग सब घर में बैठे थे हुँ, और हुँ। एक्टर को क्या चाहिए? एक्टर को खाना, एक ही चीज की एक्टर को भूख खाना होती है, चाहिए। कैमरा। एक्टर को कैमरा चाहिए, स्क्रिप्ट, कैमरा, वो माहौल चाहिए। तो कहीं ना कहीं 4 महीने से बंद थे घर में, मैंने कहा कि नहीं, मुझे उस माहौल में वापस जाना है, सांस लेनी है। तो वो रीजन था। थर्ड रीजन था कि जो यूनिट थी, जो क्रिएटिव्स थे, डायरेक्टर्स थे, और भी एडीज और सब लोग थे, वो सारे लोग के साथ में 2 शोज में काम कर चुकी हूँ, अशोका और महाराणा में, वो पूरी टीम। तो ये सेम टीम थी, तो मुझे वापस उनके साथ काम करना था और वो लोग चाहते थे कि मैं उनके साथ वापस काम करूं, तो वो बॉन्डिंग बन गई थी, तो शायद वो भी रीजन था कहीं ना कहीं। तो ऐसे बहुत सारे रीजन थे। विशाखा सिंह ने कोई सवाल पूछा है और 2-3 बार कहा है रिप्लाई दे, रिप्लाई दे। उन्होंने पूछा है आपको किसी से प्यार हुआ है? कोई स्पेशल है आपकी लाइफ में? अभी अभी फिलहाल तो नहीं है कोई, बट यस मैं अभी काफी साल हो गए मुझे, तो ऑब्वियसली प्यार तो हुआ ही होगा। जी हुआ था मुझे प्यार। चलिए, देखिए कितने पर्सनल हो जाते हैं ना लोग। ठीक है। पर्सनल, यस। लोगों हाँ। को शो से ज्यादा आपकी पर्सनल लाइफ जाननी होती है। तो आप यहाँ अकेले रहती हैं? घर में कौन-कौन रहता है यहाँ मुंबई में, गोरेगाँव में? अब मैं अकेली रहती हूँ, ओके। मेरी पूरी कोई हाउस, फैमिली गुजरात में। हाँ। ओके, तो आपके पास कोई हाउस हेल्प होता है कि? पहले कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले तो हमेशा ऑब्वियसली रहती थी सब, हर चीज के लिए कि किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं आती थी। बट यस 4 महीने बहुत प्रॉब्लम आई, खुद का काम किए हैं, सब सारे खाना भी बनाना सीख लिया उस बहाने।
बट अभी कल से ही लकीली मेरी हाउस हेल्प जो है उसको अलाउ कर दिया और कल से ही वो आ गई, तो थैंक यू भगवान को। तो मैं इंटरव्यू दे पा रही हूँ, तो मैं आज इंटरव्यू दे पा रही हूँ। तो आज मैं एक्चुअली में नहीं तो जाके घर का काम करना होता सच में। और मैं कई लोगों को कैरी ऑन कैरी नहीं, ऑन। कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं आम गाँव शूट करने का वो भी रीजन था। मुंबई में रहती तो कौन करता, कौन खाना बना के देता, तो वो भी रीजन था। अच्छा, तो आप खाना खाने गई थी वहां पे ताकि आपको मेहनत नहीं करना पड़े। मैं बताता हूँ सेट उनको, का प्रोड्यूसर खाना में पैसे कौन कटवाता हूँ। सेट का खाना कौन एंजॉय करता है। नहीं नहीं नहीं, बट कहीं ना कहीं ये भी है प्रॉब्लम। एक्चुअली मुंबई में सारी बिल्डिंग्स में अब शायद कोई कोई अलाउ कर रहा है, हाँ तो हाँ, हमें सबको वही करना पड़ा था काम अपने घर का खुद। बट बिल्कुल। और एक ये वो भी बहुत, फेज था। तो ये हमने ये भी सीखा इससे घर का काम करते वक्त कि अगर कहीं थोड़ा सा कचरा रह जाए, कोई ग्लास टूट जाए, कांच का कोई कप टूट जाए, तो गलती नॉर्मली उनकी नहीं होती, वो जानबूझ के नहीं तोड़ती हैं वो सिर्फ, और हम उनको बोलते हैं हमारा कितना महंगा सेट कहाँ से लाए थे, विदेश से लाए थे जी, और तोड़ दिया तुमने। बट मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे क्यों घर का काम करना अच्छा नहीं लगता। अगर खाने की बात करोगे तो खाना मुझे क्रिएटिव लगता है। आज अगर मैंने कुछ आलू की सब्जी बनाई तो कल मैं आलू की सब्जी को डिफरेंट तरीके से बना सकती हूँ, कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ और चीजें ऐड कर सकती हूँ। तो मुझे वही काम पसंद है जिसमें क्रिएटिविटी हो या फिर कुछ ग्रोथ हो, इम्प्रूवमेंट हो। अगर आप कहोगे झाड़ू पोछा और बर्तन, तो मुझे वो काम समझ नहीं आते कि आज झाड़ू लगाया कल भी झाड़ू ही लगाना है, तो आ, मतलब उसमें कोई ग्रोथ नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। मतलब बर्तन आज साफ कर लिए, थोड़ी देर बाद उतने ही बर्तन हो जाने वाले हैं, उसमें कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने, कोई ग्रोथ नहीं। तो मुझे वो काम से नफरत है जिसमें इम्प्रूवमेंट क्या ग्रोथ ना हो, तो अरे, इसलिए मुझे क्या बात है, ये बड़ा अच्छा वो था, मजेदार था। मतलब अलग अलग तरीके से होना चाहिए, झाड़ू आप अलग अलग वही तरीके कह से रही लगा सकती है। वही कह रही हूँ मैं, अगर आपने आज झाड़ू लगा दिया तो कल आपको वापस लगाना ही है और सेम जगह पे लगाना। ऐसा तो नहीं कि आज ये क्लीन हो गया, अब ये तो सालों भर ऐसे क्लीन ही रहेगा, नहीं, वापस लगाना है कल, वापस वही और वैसे ही तरीके से, वो डिफरेंट तरीके से नहीं। तो वो मुझे वो काम बचपन से नहीं पसंद, कि चलो, मुझे नहीं नहीं करना वो काम। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हर काम हर कोई नहीं, अभी आप जो काम कर रही हैं उसमें आप सबसे अच्छा कर रही हैं, तो ये जरूरी कि आपके लिए ये काम बनाए। अच्छा, तो प्रियंका झा ने लिखा कि आपका जो आंसर था वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और उन्हें वो हार्ट जो आंखों में हार्ट होता है और खुशी, वो वाला भेजा है आपको है। थैंक यू प्रियंका। नाइस। हाँ, मैं कह रहा था कि वो पैसे भी आजकल कट रहे हैं कोरोना में शूटिंग करने, वो प्रोड्यूसर कहते हैं कम पैसे, आपके भी कटे? मैंने एक्सपेक्ट किया था बहुत कटेंगे। मतलब आप कह रहे हो जो शोज कर चुके हैं उसके कटे कि फिर जो अभी अभी नेक्स्ट जो, हाँ, पहले भी और अभी भी पैसे तो कट रहे हैं, तो कट मतलब रहे हैं, बट लकीली जो मैंने लास्ट शो किया था फेब में, तो उन लोगों ने मेरे पैसे काटे नहीं, बट मुझे पेमेंट मिल गया उसका, और अभी भी बाकी है पेमेंट कुछ, तो उन्होंने वो काटे नहीं है या कुछ कहा नहीं है, वो मुझे पेमेंट देने वाले हैं, तो अच्छी बात है वो। सेकंड, ये जो तुलसी का कैरेक्टर था मैंने एक्सपेक्ट किया था कि सबके कट रहे हैं, सब मतलब इंडस्ट्री में सबके कट रहे हैं, तो शायद बहुत कटने वाले हैं पैसे, बट लकीली उतने नहीं कटे जितने कटने चाहिए थे, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कम कटे, तो अच्छी बात है। कितनी ईमानदारी से और प्यार से इस सवाल का जवाब दिया है, प्रोड्यूसर देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे अभी और काटना चाहिए। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली उन्होंने जो मैं डिजर्व करती हूँ, जिस तरह से मैंने मेहनत करके काम करती हूँ उस हिसाब से वो, उनको पता था ये डिजर्व करती है, तो शायद कहीं ना थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम। प्रियंका ने आपको थैंक यू कहा है। और कहीं। विशाखा सिंह ने लिखा है, बाय द वे फैन आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड होते हैं, कोई सीरियसली जानना चाहते हैं, होगा। अच्छा, मैम आप
आपको जी, खाना हम बना एक्चुअली फैन्स की बात क्या करो, अब हम खुद भी किसी की पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। हम हुँ, हर एक्चुअली हर कोई इंसान चाहता है कि अच्छा क्या हो रहा है किसी की लाइफ में। तो फैन्स ही नहीं, हम सबको दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। चलिए प्रियंका झा ने पूछा है कि आपको खाना बनाने आता है? मुझे खाना बनाना आता है, बट मैं अपने लिए खाना बनाना हो तो इतना अच्छे से नहीं बना सकती हूँ। बट अगर कोई खाने वाला हो मेरे साथ में तो मैं बहुत प्यार से खाना बनाती हूँ। इतना नहीं आता है मुझे, पर जितना भी आता है मैं बहुत इंटरेस्ट लेके, मुझे लोगों को खिलाने में बहुत मजा आता है। तो हाँ, जितना थोड़ा बहुत आता है, ज्यादा नहीं आता। हुँ, रोटी और अच्छा ये सब नहीं। तो आप क्या बनाती हैं सबसे अच्छा? मतलब कुछ गुजराती डिश बनाती हैं? गुजराती में गुजराती दाल मुझे बनाना आता है। अभी अभी मैंने, क्योंकि लॉकडाउन था तो घर से रेसिपी पूछ के सबसे इजी वे में कैसे बन सकता है ढोकला बनाना सीखा मैंने। गुजराती में मुझे आई थिंक ये दो चीज आती है, और काठियावाड़ी स्टाइल की कुछ सब्जियां हैं वो हुँ, बनानी आती है। जैसे हम गुजरात में सेव टमाटर की सब्जी जो होती है वो बनानी आती है। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें आती है। मतलब मैं, अगर आप मुझे यूट्यूब में दिखाओगे तो मैं एग्जैक्टली बना सकती हूँ। क्या बात है। ऐसा नहीं। हाँ, एक अच्छा बार में मुझे मैं बना सकती हूँ। काठियावाड़ी से याद आया, मैं अभी तब से सोच रहा हूँ काठियावाड़ी कहाँ सुना है, काठियावाड़ी कहाँ सुना है। वो संजय लीला भंसाली की फिल्म है ना काठियावाड़ी, वो अच्छा, हाँ। ओ तो हाँ, गंगूबाई काठियावाड़ी। हाँ गंगूबाई, आपको उनकी कहानी कुछ पता है? कुछ सुनाएंगी उनके बारे में, कुछ बताएंगी? मुझे कुछ नहीं। भी नहीं पता, मैंने बस वो देखा है, पोस्टर देखा है उसका, उसके हम्म, अलावा नहीं, कहानी कुछ नहीं पता। ओके। अच्छा बॉलीवुड में अगर आप आती हैं तो किसके साथ रोमांस करने के लिए, शाहरुख खान को आप छोड़ दीजिए अभी, मैं समझ गया शाहरुख खान के उसको साथ क्यों काम कर छोड़ दे, अरे जिसके लिए मैं बॉलीवुड में जाना चाहूंगी उसी को छोड़ दो। वो तो हमको पता है आपका पहला प्यार है, अभी हमको समझ में आ गया है। लेकिन क्या बोलते हैं, शाहरुख खान के अलावा वो कौन सा एक्टर है जिसके साथ रोमांस करने के लिए पर्दे पर आप तड़प रही हैं, मरी जा रही हैं? मुझे अ, तड़प रही हूँ, मरी जा नहीं रही हूँ। बट हाँ, मुझे एक रणवीर सिंह की एनर्जी बहुत अच्छी लगती है। उसका जो स्टाइल है वो अच्छा लगता है, तो रणवीर सिंह के साथ कर सकती हूँ। और सेकंड, मुझे टाइगर श्रॉफ अच्छा लगता है। हम्म, उनकी जो ऑरा है या पॉजिटिविटी उनसे जो दिखती है वो दूसरे हीरो से मतलब मुझे नहीं दिखती जितनी इनमें। कहीं ना कहीं वो एक अच्छाई या पॉजिटिविटी दिखती है, वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छी दिखती है। हम्म। तो और कौन से डायरेक्टर हैं जिनके डायरेक्शन में आप अपने आप को देखती हैं कि ये इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलना चाहिए, मैं डिजर्व करती हूँ? मुझे हमेशा से संजय लीला भंसाली सर की मूवीज बहुत अच्छी लगती है। मतलब मैं वो रिपीट देख सकती हूँ, बार बार भी देख सकती हूँ, क्योंकि उनके एक एक शॉट टेकिंग जो होते हैं, लाइटिंग होती है उनकी, वो मुझे। और उनकी एक बात है कि वो अपने कोई भी किरदार हो ब्यूटीफुली दिखाते हैं। कोई भी किरदार हो, वो अपने हीरो हीरोइन को इतना ब्यूटीफुल दिखाते हैं। तो मुझे चाहे अब पर्दे पे या फिर पर्दे के पीछे भी कभी काम करने का मौका मिले तो मुझे उनके साथ काम करना चलिए, देवेंद्र वर्मा ने आपको लिखा है कि आप बहुत सुंदर हैं, हाय परमार, वेरी ब्यूटीफुल। है। देवेंद्र जी, थैंक यू सो मच। कुलदीप सिंह ने लिखा है लाइन पे लाओ। लाइन पे क्या लाऊं भाई? ठीक है लाइन पे ही है। आ, इतनी तो लाइन पे चल रहे हैं हम लोग। आकाश शर्मा ने लिखा है कांटेक्ट नंबर। हाँ, मैं हिना जी का कांटेक्ट नंबर आपको भेज देता हूँ आकाश जी, आप बात कर लीजिएगा। ठीक है। मेरे पास भी नहीं है, वो नंबर नहीं देती है किसी को। विशाखा विशाखा ने लिखा है मैगी। मैगी और चाय बनाना आता है। प्रियंका जाने पूछा चाय वाय आता है आपको? ओके, तो चाय की बात करते कि मुझे चाय बनाना नहीं आता। मुझे ये समझ नहीं आता कि इतना ही डलना चाहिए, इतना ही डलना चाहिए। मुझे अगर कोई चाय बनाने को बोले, एक तो सेट पे जब बात होती है कि बहुत अच्छी चाय है, मुझे बहुत अच्छी चाय का मीनिंग नहीं समझ में आता, क्योंकि मैं चाय की फैन नहीं हूँ। मुझे सच में बहुत अच्छी चाय का मीनिंग समझ ही नहीं आता कि बहुत अच्छी चाय कैसी होती होगी।
क्योंकि यार मुझे आप चाय छोड़ो, का बात ही इतना मत करो। अभी ना आप दिल मत तोड़ो किसी का, कुछ मत बोलो आप आगे। चाहे मुझे फोन करना, मेरा नंबर आप तनुश्री से ले लेना, मैं आपको मुझे बताऊंगा और भी बहुत। यार नहीं एक्चुअली क्योंकि मैं चाय कैसे बनाती हूँ मैं बताती हूँ। दूध के अंदर सारी चीजें डाल दी और हम्म रख दिया स्टव पे, हम्म और फिर जब उबाल उसका आ जाए उसके बाद बंद हम्म कर दिया। ये मेरी चाय होती है। और मैं चाय पीती हूँ इतनी सी, स्पॉट दादा मुझे चाय देते हैं, मैं कहती हूँ दादा इतनी ही चाय देना, बट हम्म वो इतनी देंगे तो मैं इतनी पीऊंगी चाय। हम्म। तो मैं चाय की फैन नहीं है, तो मुझे चाय समझ नहीं आती अच्छी चाय तो क्या आप होती है। स्पॉट दादा से चाय क्यों मांगती हैं? आप बताइए, क्या फायदा आपको चाय पीने से? मैं बताती हूँ कि मुझे ये समझ में आ गया इन सालों में, हम्म मतलब हर रोज, अभी तुलसी के कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, इतने दिन में मैंने जितनी बार चाय मांगी है, मेकअप होते होते कहती हूँ चाय देना दादा, वो स्पेशली गरम गरम चाय लेके आते रखते हैं। पूरा मेकअप हेयर हो गया, उसके एक आध घंटा हो गया, वो आके देखते मैम चाय तो पूरी ठंडी हो गई। मैं बहाना बनाती हूँ, अरे दादा वो चल रहा था ना, ये आ गया हो गया, पी नहीं पाई, ठंडी हो गई। तो कहते दूसरी ला के दे दो, बट मेरा एक्चुअली मुझे मेंटली ऐसा है कि चाय पीनी है, वो चाय मैं सिर्फ टच कर लूं बस, हम्म। उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर मैं चाय पीना बंद भी कर दूं तो भी मुझे चलेगा, बट एक कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल होता है ना कि चाहिए, वो है। अच्छा, जाते जाते आप हमको एक डिश का पूरा रेसिपी आप बताइए, जो कि गुजराती खाने का है, कि कैसे बनाना है, क्या क्या डालना है, और वो सबसे अच्छा तब बनेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी किचन में घुस गए हैं लोग, आपको ये बनाना आता है, वो बनाना आते हैं, एक चीज कोई बताइए जो हीना परमार स्पेशल गुजराती। यार ऐसे कहोगे? प्रेशर मत लो भाई, गड़बड़ हो जाएगा। आई थिंक हर्षिता कॉल। अभी मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ 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 हाँ। आवाज आ रही है ना, क्योंकि मैं आपको सुन नहीं पा रही क्योंकि कॉल आया था। ओके अच्छा। मैं आई डोंट नो आप लोग भी शायद ऐसे ही बनाते हो, बट मुझे गुजराती में जो हम काठियावाड़ में भिंडी बनाते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। बहुत सिंपल तरीके से बनती है कि गार्लिक को कूट के उसके अंदर सारे मसाले, धनिया धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक डाल के गार्लिक के साथ ही उसको मिक्स करना है, चटनी बनाना है, उसको भिंडी के अंदर भर देना है बीच में, और फिर उसको वो हल्का सा ऑयल लेके टमाटर डाल के उसको अच्छे से सौते करना है जब तक भिंडी पक ना जाए। तो एक ये एकदम ड्राई भिंडी हो जाती है, और मसाले वाली भरी हुई भिंडी, ये मुझे पसंद है। और भी बहुत सारी रेसिपीज होंगी जो मुझे अभी याद नहीं आ रही, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत सिंपल अच्छा, तरीके से मैंने आपको बता दी। बहुत अच्छा बताया आपने, ये मैं भी ट्राई करूंगा, आजकल हम आपकी भी घर आवाज में नहीं आ रही मुझे, आपकी अच्छा, आवाज नहीं आ नहीं रही आ है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रही है, ठीक है, एक मिनट। अभी आ रही है आपको आवाज? नहीं, नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। तो रही। आप थैंक बोल यू सो मच। सकती हैं। थैंक यू सो मच संजय, मुझे नवभारत टाइम्स में इनवाइट करने के लिए। हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, आपने काफी बातें की, मेरी लाइफ के बारे में काफी बातें हो गई, और ऑडियंस के साथ भी काफी क्वेश्चन मैं, उन्होंने जितना पूछा उनके जवाब दे पाई। उन्होंने उन्होंने मुझे इतने इंटरव्यू में बहुत सारा प्यार दिया, तो उसके लिए थैंक यू। आज से मेरा ट्रैक शुरू हो रहा है विघ्नहर्ता गणेशा में, आज शाम 7:30 बजे, प्लीज आप लोग देखिए और ऐसे ही प्यार करते रहिए। थैंक यू संजय। थैंक यू सो मच, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको बाय। शो के लिए। बाय।